तो उपचुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव को अब लग गया कि जनता के बीच जाना पड़ेगा, विधायकों को काम पे लगाना पड़ेगा, नहीं तो फिर यही दुर्दशा 2025 में होगी। और जब 2025 में ये दुर्दशा रहेगी तो समझ लीजिए कि जीरो पर आउट होना पड़ेगा। वो मुख्यमंत्री की कुर्सी का सपना छोड़ना पड़ेगा जिस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर हम बैठना चाहते हैं। देखिए, मानसून सत्र चल रहा है और मानसून सत्र के शुरू होते ही तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों की क्लास लगा दी। अपने विधायकों को कहा कि आप लोग क्षेत्र में क्यों नहीं रहते, सदन खत्म होते ही क्षेत्र में घूमिए और लग जाइए काम पर, वहां जाइए, जनता से मिलिए, रूबरू होइए, जनता से बातचीत करिए, उनकी समस्याओं को सुनिए और बताइए कि 17 महीने में हमने कितना काम किया है और जब एनडीए की सरकार आई है तो वो 17 महीने में क्या कर रही है। इन तमाम चीज़ों को रखिए, अपनी बातों को रखिए और बताइए जनता के बीच जाकर कि हम कितना काम कर रहे हैं। तमाम चीज़ों को लेकर सदन में भी बहसबाजी हो रही है। आरक्षण के मुद्दे पर भी तेजस्वी यादव ने कहा कि जाइए जनता के बीच और बताइए कि हम लोग आरक्षण लाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी आरक्षण नहीं लाना चाहती है, और जनता के बीच ही रहिए। और देखिए, दिसंबर में भी तेजस्वी यादव यात्रा पर निकलेंगे। हालांकि हर बार इनकी एक नई यात्रा होती है, उस यात्रा से सिर्फ अभी तक लोकसभा में फायदा हुआ है, उस यात्रा से विधानसभा के उपचुनाव में काफी नुकसान हुआ। नुकसान इतना हुआ कि 3 सीटों पर राजद लड़ रही थी, 2 सीट राजद की अपनी थी, दोनों सीट गंवा दी, तीनों सीट पर चुनावी हार हुई। महागठबंधन की 4 सीट पर हार हो गई, एनडीए की 4 सीट पर जीत हुई। और अब तेजस्वी यादव को लग रहा है कि अगर हमारे विधायक जनता के बीच ना रहें तो फिर स्थिति वो होगी कि सारे गढ़ राजद हार जाएगी, गढ़ ही नहीं बचेगा तो फिर चर्चा कैसे होगी। सभी गढ़ों पर किसी तरीके से अपने आप को मजबूत रखना है, गढ़ बचाना है, और गढ़ अगर बचा रहेगा तभी तो आगे लड़ाई लड़ेंगे, और जब गढ़ ही नहीं बचेगा तो लड़ाई क्या लड़ेंगे। इन तमाम विषयों पर चर्चा हो रही है, बातचीत हो रही है। तेजस्वी यादव भी लगे हुए हैं कि कुछ भी किया जाए, तमाम हथकंडे अपनाए जाए, किसी तरीके से अपने आप को मजबूत रखा जाए, किसी तरीके से अपनी स्थिति मजबूत की जाए, ताकि आने वाले 2025 में हमें फायदा हो। आने वाले 2025 में हमारे अभी जितने विधायक हैं उससे कम से कम 75% तो जीते और फिर नए विधायक जीते। अरे भैया, स्थिति बहुत खराब है। 150 पर लड़ने का टारगेट है, 100 विधायक जिताने का टारगेट है, और यहां उपचुनाव में 3 सीट हार गए। अब तो ये बहुत बड़ा टारगेट मिल गया। किसी तरीके से 100 अगर 150 सीट पर लड़े तो 50 भी आ जाए तो वो भी बहुत है, 100 सीट हारने का टारगेट मिल जाएगा। और इधर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू कह रही है कि हम तो 220 प्लस रहेंगे, यानी 243 में 220 एनडीए के पाले में चला जाएगा। बचेगा क्या? उसमें राजद भी है, उसमें कांग्रेस भी है, उसमें वामदल भी है, उसमें वीआईपी भी है। किस किस को बांटेंगे? कितना विधायक मिलेगा? अब स्थिति बहुत दयनीय है। उपचुनाव को देखते हुए तेजस्वी यादव को एक बड़ा झटका लगा है और तेजस्वी यादव को यह एहसास हो गया है कि नहीं भैया, जीतने के लिए लड़ना जरूरी है और लड़ने के लिए संघर्ष करना जरूरी है और संघर्ष करने के लिए घर से निकलना जरूरी है। अब अगर घर से नहीं निकले, अगर जनता के बीच नहीं गए तो फिर बचेगा क्या? नहीं बचेगा तो खाएंगे क्या? 2015 वाली स्थिति हो जाएगी जब राजद के पास पोस्टर चिपकाने के पैसे भी नहीं थे। 10 से 15 तक राजद के पास मात्र 22 विधायक थे और स्थिति ऐसी हो गई थी कि पोस्टर चिपकाने के भी पैसे राजद के पास नहीं हुआ करते थे। वो तो नीतीश कुमार ने गठबंधन किया और राजद 22 से सीधे 80 पर पहुंची और राजद का ग्राफ आगे बढ़ गया। लेकिन अभी भी तेजस्वी को यह डर है कि स्थिति बहुत दयनीय है। अगर अभी नहीं संभले तो फिर वही 2010 से 15 वाली स्थिति होगी और फिर घर में बैठकर आटा पीसना पड़ेगा। घर में बैठकर ये सोचना पड़ेगा कि नेता प्रतिपक्ष की भूमिका भी कैसे निभाएं जब विधायक ही कम है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तो कहाएंगे ही, 1 विधायक जीते 10 विधायक जीते, भूमिका तो वही रहेगी। भाई नेता प्रतिपक्ष मतलब भाई विपक्ष में है तो नेता प्रतिपक्ष तो रहेंगे ही। लेकिन स्थिति बहुत खराब है। अब तेजस्वी यादव की मेहनत करने की जरूरत है और तेजस्वी को भी यह एहसास
हो गया है कि बिहार को अब बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा। बिहार की जनता नकार रही है और अब नकारते हुए बिहार की जनता को यह कहना पड़ेगा कि हमें स्वीकार करिए। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।